हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में बदला मौसम, तेज हवा के बीच रांची में गिरे ओले, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मौसम बदल गया है। रांची में शुक्रवार को तेज हवा के साथ कई इलाकों में जोरदार बारिश देखी गई है। कई जगहों से ओले गिरने की भी सूचनाएं मिली हैं। झारखंड के दुमका और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सुबह के 6 जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 22 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। सुबह के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिलों के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिलों के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज का चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में आज होगा वायुसेना का एयर शो। एक साथ 9 एयरक्राफ्ट आसमान में दिखाएंगे करतब। जानिए क्या होगी खासियत। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना के एयर शो की गवाह बनने जा रही है। आज और कल की सुबह नामकुम के खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में इस शानदार शो का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनजर रांची के उपायुक्त ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा कर कई निर्देश दिए हैं। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आगंतुक और दर्शक अपने साथ किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ लेकर नहीं आए, क्योंकि पक्षियों के आकर्षित होने से एयर शो में खलल पड़ सकता है। उन्होंने पदाधिकारियों से कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, शौचालय, बिजली, पार्किंग, बस और वाहनों के लिए रूट मार्किंग, अग्निशमन, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस जैसी तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इस एयर शो को वायुसेना की सूर्य किरण टीम लीड करेगी। इसमें हॉक पॉक 132 एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। ये एक मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है। कुल 9 एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे। एयर शो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में फॉर्मेशन फ्लाइंग होगा, दूसरे पार्ट में 2 या 3 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन फ्लाइंग करेंगे। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बंगाल में हिंसा के बाद पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पाकुड़ अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार 18 अप्रैल से 15 मई 2025 तक पूरे अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह के साथ किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होना, बिना अनुमति के जुलूस निकालना, सभा करना या किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा पारंपरिक हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर, धनुष या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना अथवा उकसावेपूर्ण व्यवहार करना भी वर्जित है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शादी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, शव यात्रा, परीक्षा आदि जैसी आवश्यक विधि व्यवस्थाओं पर लागू नहीं होगा। चतरा में डैम में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में जयप्रकाश डैम में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों की पहचान बलवा दोहर गांव निवासी जितेंद्र राय के 13 वर्षीय पुत्र शिव कुमार और बभने गांव निवासी दीप नारायण पासवान के 11 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार के रूप में की गई है। दोनों परिवार वर्तमान में बलवा दोहर गांव में रह रहे थे। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार बलवा दोहर गांव के 4 स्कूली बच्चे शुक्रवार सुबह 11 बजे बिना परिजनों को बताए जयप्रकाश डैम में नहाने चले गए थे। नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में शिव कुमार और पृथ्वी गहराई में समा गए। बाकी 2 बच्चे किसी तरह बाहर निकलकर गांव पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण डैम पर पहुंचे। स्थानीय तैराकों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। शव देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर प्रतापपुर थाना प्रभारी कासिम अंसारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच
की जा रही है। गोड्डा में सरकारी शेड गिरने से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। जिले के रमला में एक शेड गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, साथ ही 6 बच्चे भी घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। मामला गोड्डा जिले के मोतिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रमला गांव के संथाली टोला की है। मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव ने कहा कि इलाके में शुक्रवार सुबह बारिश हुई और बारिश के कारण सभी बच्चे घर से निकलकर एक पुराने सरकारी शेड के नीचे खेल रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश से शेड ढह गया। छत गिरने से लगभग 6 से 7 लोग दब गए थे, जिसमें 14 वर्षीय अमीन सोरेन के इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में ही मौत हो गई है। वहीं 2 किशोर की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों में श्रीहान सदा और मार्शल सोरेन शामिल हैं। घटना में मृतक आमिन सोरेन के माता पिता नहीं हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर करने की पहल की। वहीं पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पंकज यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सहयोग करने की बात कही है। गिरिडीह में बारात से लौट रही फैमिली हादसे का शिकार, ट्रक से टकराई कार, 1 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार एक युवा व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा हिरोडिया थाना क्षेत्र के जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग स्थित बलेडीह में हुई। दुर्घटना तेज रफ्तार कार के अपने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मारने की वजह से हुई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि कार के दोनों बैलून खुल गए। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कार सवार सभी बारात से जमुआ लौट रहे थे। मृतक की पहचान नरेश यादव के रूप में की गई है, जबकि विकास यादव, रवि रंजन यादव, संदीप यादव, मुकेश यादव और अरविंद यादव गंभीर रूप से घायल हैं। घायल और मृतक सभी जमुआ के पैठंडी निवासी के हैं। सभी लोग कार से एक बारात में शामिल होने धनवार गए थे। शुक्रवार को वापस घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमुआ खोरी महुआ मेन रोड पर कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी और उसके आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक कार ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई और यह हादसा हुआ। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद हिरोडिया थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खनिज कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 668 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 860 का लाइसेंस हो गया लैप्स। झारखंड सरकार के खान विभाग ने खनिज व्यापार पर सख्ती बढ़ाते हुए राज्य भर के सैकड़ों डीलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 668 खनिज डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं 860 डीलरों के लाइसेंस तय समय पर नवीकरण नहीं होने के कारण लैप्स हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कुल 8,749 लाइसेंस प्राप्त डीलर सक्रिय हैं, लेकिन इनमें से कई डीलर विभागीय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। सस्पेंड किए गए डीलरों में सबसे ज़्यादा 252 डीलर केवल चतरा जिले से हैं, जिससे यह जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके बाद पाकुड़ में 53, रामगढ़ और साहिबगंज में 49, पलामू में 35 और लातेहार में 34 डीलरों को सस्पेंड किया गया है। इनमें से 374 डीलर बड़े खनिजों से जुड़े हुए हैं, जबकि 333 डीलर माइनर मिनरल के कारोबार में लगे थे। पत्नी कल्पना और अधिकारियों की टीम के साथ मुख्यमंत्री देर रात दिल्ली से विदेश के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और अधिकारियों की उच्च स्तरीय टीम शुक्रवार देर रात दिल्ली से स्पेन और स्वीडन के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री वहां स्पेनिश उद्यमियों के साथ राज्य के औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने का रणनीतिक प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री आज से 27 अप्रैल 2025 तक स्पेन और स्वीडन में होने वाली बैठकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव उद्योग विभाग झारखंड अरवा राजकमल, निदेशक उद्योग सुशांत गौरव, मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह सहित कुल 11 विशिष्ट लोग शामिल हैं। यह आधिकारिक यात्रा इस्पात और धातु, ऊर्जा, पारंपरिक और नवीनीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित अपने सबसे गतिशील क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा रहेगी। नोवामुंडी में कुदरत का कहर, 200 से ज्यादा परिवार हुए बेघर, स्कूलों में ली शरण। नोवामुंडी, किरीबुरू, गुआ समेत पूरे लोह अंचल के इलाकों में शुक्रवार शाम को हुई आंधी, तेज वर्षा और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी, वर्षा और ओले गिरने से 200 से ज्यादा कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लगभग 225 परिवार बेघर हो गए। बेघर परिवारों ने देर रात स्कूलों को अपना बसेरा बनाया है। बताया जा रहा है कि हुटू बसूड गांव के करीब 40 परिवार, रूतागुटू गांव के 25 परिवार और पदापहाड़ गांव के करीब 150 लोगों के मकान की छत क्षतिग्रस्त होने से पीड़ित परिवारों ने रात को स्कूल में
शरण ली है। 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों ने पदापहाड़ मुंडासाई के उत्क्रमित मिडिल स्कूल में ठिकाना बनाया है। नुकसान की सूचना मिलने पर कादा जामदा पंचायत के मुखिया हीरामन पुर्ती ने राहत और बचाव कार्य क्षेत्र शुरू किया। मुखिया ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5 बजे आई तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 1 घंटे तक हुई वर्षा और ओला से मकानों की छत, अल्बेस्टर, खपड़ा और टाइल्स टूटकर बिखर गए हैं। कई घरों की दीवारें ध्वस्त हो गई हैं। वक्फ कानून के विरोध में हजारों लोग उतरे सड़क पर। लोगों ने कहा कानून को वापस लिया जाए। वक्फ कानून के विरोध में शुक्रवार को पलामू में हजारों लोग सड़क पर उतरे जो वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। दरअसल पलामू के मेदिनीनगर टाउन में शुक्रवार को अंजुमन इस्ताहुल मुसलमिन और मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। मेदिनीनगर की नूरी मस्जिद से जुलूस निकाला गया था और पलामू समाहरणालय तक गया। समाहरणालय में पलामू डीडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की गई। जुलूस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वक्फ कानून दोनों का विरोध किया गया। जुलूस में झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के.एन. त्रिपाठी भी शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में मार्च निकाला गया है। यह मार्च शांतिपूर्ण रहे और दूसरे राजनीतिक दल इसका फायदा नहीं उठाएं। इसी वजह से वह मार्च में शामिल हुए हैं। डीडीसी को ज्ञापन देने में जिशान खान, सानो सिद्दीकी, हाजी ललन, मुस्तफ़ा कमाल, मुन्ना खान समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल नसीम ने बताया कि वह वक्फ कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले। कानून के विरोध में प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर थी। डॉक्टर शशिबाला सिंह को बनाया गया रिम्स का अंतरिम प्रभारी निर्देशक। डॉक्टर शशिबाला सिंह को रिम्स का अंतरिम प्रभारी निर्देशक बनाया गया है। संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि बीती देर रात रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया था। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जो रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर अंसारी ने बताया कि डॉक्टर राजकुमार को प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी आदेशों की अनदेखी के चलते हटाया गया है। उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक ने विभाग और शासी परिषद की ओर से दिए गए कई जरूरी निर्देशों का पालन नहीं किया था। ज्वेलरी दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं रातू पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर में आकाश ज्वेलर्स के मालिक बसंत कुमार को दुकान में घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है। रातू थाना प्रभारी राम नारायण ने बताया कि घटना को लूट के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है या किसी अन्य वजह से इसकी जाँच की जा रही है। आरोपियों ने घायल दुकानदार को कंधे में गोली मारी है। चतरा में पागल बंदर का आतंक, 24 से अधिक लोगों को बनाया शिकार, कई पहुंचे अस्पताल। चतरा जिले के इटखोरी क्षेत्र में इन दिनों एक जंगली पागल बंदर ने आतंक मचा रखा है। पिछले 15 दिनों से यह बंदर लगातार लोगों पर हमला कर रहा है और अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर चुका है। बंदर के बढ़ते उत्पात से स्थानीय लोग दहशत में हैं और वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है, लेकिन अभी तक इस पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बंदर ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। बंदर के हमले से घायल चमेली देवी और शेखर कुमार का इलाज इटखोरी अस्पताल में कराया गया है। इटखोरी अस्पताल के डॉक्टर अजित कुमार ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में इस बंदर ने 15 से 20 लोगों को काटा है। घायलों में ज़्यादातर का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जंगली जानवर के काटने पर तुरंत इलाज जरूरी है, अन्यथा भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन और दवाइयाँ लेने की सलाह दी गई है। रामगढ़ जिले के रांची रोड में JLKM का धरना प्रदर्शन आज। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रामगढ़ ने रांची रोड स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से JLKM केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे जयराम महतो सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रमेश कुमार महतो ने कहा कि स्थानीय लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए JLKM आंदोलन कर रही है। इसमें सभी केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य विस्थापित प्रभावित के अलावा ग्रामीणों से बढ़ चढ़ कर शामिल होने का आह्वान किया। हाफ ग्रीन मैराथन 27 को, तैयारी जारी।
रांची आत्म प्रकाश योग केंद्र द्वारा प्रदूषण मुक्त रांची संदेश के साथ हाफ ग्रीन मैराथन का आयोजन 27 अप्रैल को होगा। 21, 10, 5 और 3 किलोमीटर वर्ग में मैराथन मोहराबादी मैदान से शुरू होगा। मैराथन संयोजक व आत्म प्रकाश योग केंद्र के संस्थापक शशि भूषण कुमार ने बताया कि इसमें 11 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। बीब का वितरण 26 अप्रैल को होटल एवियन ग्रैंड में किया जाएगा। धावकों के लिए जूस, पानी बॉटल, फल, टॉफी, ग्लूकोज रखा जा रहा है। अभिनेता ठाकुर अनूप सिंह, एशियाई चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा, यूथ आइकन बिहारी टार्जन, राजा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सरायकेला में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू। पुरी की तर्ज पर बनेगा 4 लाख का नया रथ। उड़ीसा के कारीगर करेंगे निर्माण। सरायकेला के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नए रथ पर विराजमान होंगे। श्री जगन्नाथ सेवा समिति ने शुक्रवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की। समिति ने पुरी की तर्ज पर रथ निर्माण के लिए ओडिशा के कोणार्क से आए विशेषज्ञ कारीगर गुरुपद महाराणा से करार किया है। 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रथ का निर्माण कार्य 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन शुरू होगा। राजा सिंहदेव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से नए रथ की मांग की जा रही थी। कार्यक्रम में राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। लातेहार में गौ तस्करी का भांडाफोड़। 37 मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ा। यूपी का चालक गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में गौ तस्करी का मामला पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। होटवाग गांव के पहाड़ी ढाबा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को रोका गया। जांच में कंटेनर की 36 बैल और एक गाय बरामद किया गया है। चालक विनय सिंह के पास मवेशियों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो पलामू के सतबरवा में मवेशियों को लादकर रांची ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी दुलट चौड़े के अनुसार यह मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है। सभी मवेशियों को कंटेनर से निकालकर सुरक्षित खेतों में छोड़ दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जुए में जीते पैसे को लेकर हुआ विवाद। किशोर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। 3 नाबालिग दोस्त हिरासत में। झारखंड के पलामू जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। छतरपुर थाना क्षेत्र के रूद गांव में 3 नाबालिग ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 16 वर्षीय कृष्णा भुइया उर्फ कैला के रूप में की गई है। घटना गुरुवार की रात की है। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ नशा करने के बाद जुआ खेल रहा था। जुए में उसने 3000 रुपये जीत लिए, जिसको लेकर विवाद हो गया। उस समय कृष्णा के परिवार के सदस्य गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे और घर में ताला लगा हुआ था। कृष्णा अपने एक दोस्त के घर सोने चला गया। इस दौरान उसके दोस्तों ने कुल्हाड़ी से उसके सिर और सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को घसीटकर कृष्णा के घर के बाहर फेंक दिया। सुबह जब परिवार के सदस्य शादी समारोह से लौटे तो उन्होंने कृष्णा का खून से लथपथ शव घर के बाहर देखा। पुलिस को सूचना दी गई। सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार और सुशील कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। संविधान मेरे लिए सर्वोपरि। देवघर में संविधान को लेकर विवादित बयान देने के बाद राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ विपक्षी दल लगातार विरोध करते दिख रहे हैं। संविधान पर दिए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हफीजुल हसन अंसारी के इस्तीफे की मांग कर रही है। बढ़ते विरोध को देखते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि संविधान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा है। वह बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में समावेशिता एवं सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया है। वह धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर कार्य करते हैं, जो उनके संविधान के प्रति निष्ठा को बताता है। रांची में बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही निगम की गाड़ियां, नियमों की उड़ रही धज्जियां। रांची नगर निगम की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के राजधानी की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही हैं। नियमों और ट्रैफिक कानूनों को ताक पर रखकर चल रही इन सरकारी गाड़ियों पर न तो ट्रैफिक पुलिस की नज़र रहती है और न ही नगर निगम ने कभी इन पर संज्ञान लिया है। शहर में सफाई से जुड़ी कई गाड़ियां खस्ता हाल सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। गाड़ियों में न तो शीशा सही है और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट है। कई वाहनों के तो नंबर प्लेट तक नहीं है। जब कोई आम आदमी बिना हेलमेट, नंबर प्लेट या दस्तावेज की गाड़ी चलाता है तो तुरंत उसका चालान काट दिया जाता है। लेकिन नगर निगम की गाड़ियां चाहे जितनी भी लापरवाही से क्यों न चले, उसे न तो रोका जाता है और न ही उस पर कोई कार्रवाई होती है। शहर की सड़कों पर दौड़ते ट्रैक्टरों के डाले पर पंजीकरण संख्या तक नहीं लिखी है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हर ट्रॉली और वाहन के लिए अलग से पंजीकरण और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। नाबालिग छात्रा की शव बरामदगी का मामला, पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता, न्याय दिलाने का दिया भरोसा।
दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार को एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव एक गड्ढे में बरामद किया गया था। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी। इसे लेकर शुक्रवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला। उन्होंने घटना को हृदय विदारक बताते हुए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने पूरा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इधर जिले के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवाल ने कहा कि मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है और जो भी आरोपी है उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद सुनील सोरेन के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव कांत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर अंजुला मुर्मू सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि भाजपा इस दुख की घड़ी में न केवल उनके साथ खड़ी है बल्कि दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने तक संघर्ष करेगी। हेमंत सोरेन का विदेश दौरा सिर्फ कैमरा एक्सपोजर और सैर सपाटे के लिए, प्रतुल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेवा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यूरोप दौरे पर निशाना साधा है। कहा कि यह सिर्फ कैमरा एक्सपोजर और सैर सपाटे की दृष्टि से किया जा रहा है। ये पूरा दौरा करदाताओं के पैसे का अनावश्यक निवेश है। वे वास्तविकता में पर्यटन के उद्देश्य से स्पेन और स्वीडन का दौरा कर रहे हैं। स्वीडन और स्पेन में वर्ष 2024 में 13 करोड़ पर्यटक घूमने आए थे। मुख्यमंत्री अपने दल के साथ इस संख्या में इस वर्ष इजाफा करने जा रहे हैं। झारखंड एक खनन और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। भारत के जीडीपी का लगभग 15% हिस्सा कृषि से आता है। देश के साथ झारखंड की बड़ी आबादी रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, जबकि स्पेन के जीडीपी का मात्र 2.5% हिस्सा कृषि से आता है और स्वीडन का तो सिर्फ 1.7% जीडीपी का हिस्सा कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में तो झारखंड और भारत इन देशों से कहीं आगे है। भारत की खनन टेक्नोलॉजी स्पेन और स्वीडन की तुलना में कहीं ज़्यादा उन्नत है। इन दोनों देशों में खनन का कोई बहुत बड़ा इतिहास भी नहीं रहा। खनन क्षेत्र में इन देशों से कोई बड़े निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। गढ़वा में बिजली पोल से टकराया ट्रक, युवक की मौत। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फैजान अंसारी के रूप में की गई है। वहीं दूसरा युवक जमजम अंसारी घायल हो गया। घटना बिशुनपुर थाना क्षेत्र के पतिहारी गांव के पास हुई है, जहां हाईवा ट्रक के बिजली पोल से टकराने से 2 युवक इसकी चपेट में आ गए। इसमें वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नगर उटारी ले जाया गया। वहां एक युवक फैजान की मौत हो गई। वहीं जमजम को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण बिशुनपुर नगर उटारी सड़क पर पहुंचे। उन्होंने मुआवजा और कार्रवाई की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गाँव के मुख्तार अंसारी के यहाँ हाईवा बालू गिराने आया था। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की मशीन कई दिनों से खराब, मरीज परेशान। जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थो वार्ड का हाल बेहाल है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर की मशीन कई दिनों से खराब है, जिससे ऑर्थो वार्ड में ऑपरेशन के लिए आए मरीजों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वही मरीज का कहना है कि रोज़ उन्हें आगे की डेट दी जाती है और ऐसा 4-5 दिनों से चल रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। इलाज कराने पहुंचे मरीज और उनके परिजनों ने बताया कि कई दिनों से यहाँ भर्ती हैं। ऐसे लगभग दर्जनों मरीज यहाँ ऑपरेशन के लिए भर्ती हैं, लेकिन ऑपरेशन की मशीन खराब है और ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं खाना भी सिर्फ मरीजों को मिलता है, जिससे उसके साथ रह रहे परिजनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीज़ा क्लियर नहीं होने के कारण विदेश जाने से वंचित रह गए उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव। कभी कभी तकनीकी मामले भी व्यक्ति को परेशान कर बैठते हैं। यही हाल राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव के साथ हुआ। वह विदेश जाने से वंचित रह गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्वीडन और स्पेन के दौरे पर पूंजी निवेश के लिए रवाना हुई टीम में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को भी जाना था, लेकिन उन पर दर्ज कई प्राथमिकी की वजह से उन्हें वीज़ा नहीं मिल सका। वीज़ा नहीं मिलने के कारण सरकार को सूची से उनका नाम हटाना पड़ा है। जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर संजय प्रसाद यादव के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई प्राथमिकियां दर्ज हैं। कुछ अन्य मामलों में भी प्राथमिकी है। सूत्रों का कहना है कि भले ही भाजपा इसे मुद्दा बना रही है कि उद्योग मंत्री को टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन संजय प्रसाद यादव को इससे कोई अफसोस नहीं है। यही कारण है कि कल संजय प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जमशेदपुर में रॉ वाटर मेन पाइपलाइन फटी। तेज रफ्तार में गांधी आश्रम में घुसा हजारों लीटर पानी, कई घर क्षतिग्रस्त।
जमशेदपुर के साक्षी बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में स्टील की रॉ वाटर मेन पावर पाइपलाइन फट गई है। इस हादसे से आश्रम के कई घरों में अचानक हजारों लीटर पानी घुस गया। पानी की तेज धार से दर्जनों घरों को नुकसान हुआ है। खाने पीने का सामान, कपड़े और बिस्तर सब बह गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान और ज़रूरी दस्तावेज भी पानी में खराब हो गए। कई घरों की दीवारें और कच्चे हिस्से टूट गए। पाइप फटने से इतना तेज पानी का बहाव था कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागना पड़ा। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं घरों में फंस गए। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर उन्हें बाहर निकाला। सांसद दीपक प्रकाश ने मुर्शिदाबाद दंगों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सीएम हेमंत को लिखा पत्र। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगा से पीड़ित ऐसे लोगों को झारखंड में आकर शरण ले रहे हैं, उनको सुरक्षा, स्थायी आवास, भोजन, चिकित्सक और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री प्रकाश ने अपने पत्र में झारखंड की मानवता वाली छवि का जिक्र करते हुए लिखा है कि झारखंड हमेशा से विविधता और मानवता का पोषक रहा है। ऐसी स्थिति में इन पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और सहारा देना न केवल एक संवैधानिक दायित्व है बल्कि मानवीय कर्तव्य भी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए दंगों के चलते अनेक हिंदू परिवार जान बचाकर झारखंड के सीमाओं में शरण लेने को विवश हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में वे अत्यंत भय, असुरक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मानवता और संविधान के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आग्रह है कि इन शरणार्थी परिवारों की पहचान कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्हें अस्थायी आवास, भोजन, चिकित्सक और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रशासनिक स्तर पर इनके पुनर्वास हेतु विशेष टीम गठित की जाए। मालपहाड़ी में रेलवे साइडिंग पर हादसा, गिट्टी समतल करते समय लोडर की चपेट में आया मजदूर, मौके पर मौत। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी में एलएसपी कंपनी के रेलवे साइडिंग पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी में गिट्टी लोड करने के दौरान लोडर की चपेट में आने से 50 वर्षीय मजदूर मिस्त्री मुर्मू की मौत हो गई। छोटा मोहलान गांव का रहने वाला मिस्त्री मुर्मू मालगाड़ी में गिट्टी को समतल कर रहा था। इसी दौरान सुंदरदास कंपनी के लोडर की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। मालपहाड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया मंगल हांसदा और पोचा थोल मुखिया पीटर मरांडी भी घटना स्थल पर पहुंचे। आरपीएफ के एएसआई और मालपहाड़ी ओपी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मालपहाड़ी ओपी के एएसआई गुरुदेव प्रसाद यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना में शामिल लोडर को जब्त किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मालपहाड़ी पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में नियम कानून की अनदेखी कर पत्थर लोडिंग की जाती है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सीपी सिंह के विवादित बयान पर कांग्रेस सख्त, कहा कुंठा का शिकार हो गए हैं रांची विधायक। भाजपा विधायक सीपी सिंह के विवादित बयान पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीपी सिंह मानसिक कुंठा और राजनीतिक हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि समाज की एकता और सद्भाव को चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपी सिंह ने सभी मुसलमानों को जिहादी कहकर एक पूरे समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया है। यह बयान न सिर्फ मुस्लिम समाज को आहत करता है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, सांप्रदायिक सौहार्द और संविधान की भावना के खिलाफ भी है। अनवर ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा अपने ही नेताओं शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को भी जिहादी मानती है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वे तमाम मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, क्या उन्हें भी भाजपा इसी दृष्टि से देखती है। उन्होंने मांग की कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक विधायक के विवादित बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की थी, उसी तरह झारखंड में भी सीपी सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूबे में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए एनएचएम और आईएमए की ऐतिहासिक साझेदारी, झारखंड मॉडल को लक्ष्य से अधिक सफलता। झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी शाखा विमेन डॉक्टर्स विंग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आधिकारिक भागीदार बनाया गया है। यह साझेदारी विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के लिए की गई है। आईएमए झारखंड की वुमेन डॉक्टर्स विंग 2014 से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग के लिए लगातार काम कर रही है। इस अभियान का नेतृत्व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर भारती कश्यप कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बने झारखंड मॉडल को लक्ष्य से अधिक सफलता मिली है। भारत में हर साल करीब 67,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से जान गंवाती हैं। यह न केवल दूसरा सबसे आम कैंसर है बल्कि पूरी तरह रोके जा सकने वाला और प्रभावी रूप से इलाज योग्य भी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि सभी जिलों में इस स्क्रीनिंग अभियान को और तेज किया जाएगा। बोकारो में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाई तबाही, ऑटो और साइकिल को टक्कर मारी, 3 घायल। आक्रोशित लोगों ने किया NH-23 जाम।
बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र में NH-23 पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां से स्थित गैलेक्सी स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। इनमें चौरा बस्ती के 48 वर्षीय सैतपात बाउरी की हालत गंभीर है। दीक्षा कुमारी नाम की एक महिला को मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक पुरुलिया से रांची की तरफ जा रहा था। गैलेक्सी स्कूल के पास चालक ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया, पहले ऑटो में टक्कर मारी, फिर एक साइकिल सवार को धक्का मार दिया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तुरंत मेडिकेट अस्पताल पहुंचाया है, वहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। टेंडर हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने 1,32,000 के स्कॉलरशिप हासिल कर बनाया रिकॉर्ड। टेंडर हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित फिलेटली स्कॉलरशिप परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। कुल 1,32,000 रुपयों की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में झारखंड से चयनित 40 विद्यार्थियों में से 22 छात्र अकेले टेंडर हार्ट स्कूल से चयनित किए गए थे, जो राज्य स्तर पर किसी भी विद्यालय से सर्वाधिक चयन है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के चेयरमैन सुधीर तिवारी, प्राचार्य उषा किरण झा, निर्देशक जे मोहंती एवं उपाचार्य शिवांगी शुक्ला ने सभी चयनित छात्रों को 6,000 रुपये के चेक एवं शुभकामनाएं प्रदान की हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की अन्य उपलब्धियों को भी साझा किया, जिनमें हाल ही में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान, नेशनल मेट्रोलॉजिकल ओलंपियाड के माध्यम से प्रधानमंत्री से भेंट तथा विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, क्विज एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में निरंतर सफलता शामिल है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।